धन्यवाद, परमेश्वर की महिमा हो। और पिछले संडे जनवरी में जो संडे था हमारा 5 तारीख का, 5 तारीख को हमने जो संदेश था वो था बने रहने के विषय में। हमने बीते समय बने रहने के विषय में बात करी थी और कुछ बातों पर बात की थी। हमने देख रहा था साल भर में 12 महीने होते और 12 बातें हैं जिसमें हमें बने रहना है। कुछ बातों को हमने देखा था और कुछ बातों को परमेश्वर चाहेगा तो हम इस साल में फिर देखेंगे बीच में। और आज हम बात करेंगे आज्ञा के विषय में। अब यीशु मसीह का एक चेला था। किरण, बात नहीं करेंगे आप? अगर आप बात करेंगे तो कोई भी बात करेगा मैं फोन काट दूंगा। सॉरी, अगर मुझे किसी की आवाज आई तो मैं उनका फोन काट दूंगा। आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि आप प्रभु के वचन को सुनने के लिए यहाँ फोन लगाया आपने, बात करने के लिए नहीं। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह के 12 चेले थे, उसमें से एक चेला को यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी। वो चेला आया, उस चेले ने अपनी समस्या को बताया, और जब उस चेले ने अपनी समस्या को बताया और वो समस्या यीशु मसीह के पास आई तो यीशु मसीह ने उसका समाधान बताया। वो समाधान थोड़ा सा अजीब गरीब था। उस चेले को पैसे की आवश्यकता थी। किसकी आवश्यकता थी? पैसे की। सबको पैसे की आवश्यकता है। यस। कोई ऐसा नहीं जो कह मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं। उससे भी आवश्यकता थी पैसे की। यीशु मसीह के पास एक चेला आया, बोला प्रभु पैसा चाहिए क्योंकि टैक्स चुकाना है ना। टैक्स देना जरूरी है ना, सबको उचित है टैक्स देना। पता नहीं कितने लोग टैक्स देते नहीं देते हैं, लेकिन देना चाहिए। अगर आप भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो आप अपना टैक्स जमा कीजिए। उससे एक और बेनिफिट मिलता है कि आप भारत के नागरिक के एक अच्छे नागरिकता है। मैं भी अपना इनकम टैक्स जमा करता हूँ। मैं उस लेवल में नहीं आता फिर भी जमा करता हूँ। कोई मुझे कहे कि तुम भारतीय नहीं, बोलूँगा देखो मैं भारतीय हूँ। तुम जमा करते हो नहीं करते, लेकिन मैं भारत को टैक्स दे रहा हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। तो उस चेले के पास भी समस्या आई कि भाई टैक्स चुकाने और काम है नहीं, पैसा है नहीं। यीशु मसीह के पास गया और यीशु मसीह ने जो उसका समाधान बताया वो बड़ा अजीब गरीब था, वो समझ में नहीं आया। प्रभु ने कहा बंसी ले, नदी में जा, मछली पकड़, और जो मछली पकड़ी उसके मुंह से सिक्का निकालना और टैक्स चुका देना। आज की डेट में अगर कोई हमें बोले तो हम क्या बोलेंगे? हेलो, क्या जवाब होगा हमारा? हाँ, पर सही बात है। क्या बात कर रहे हो गुरुजी आप? ये कह देते मछली पकड़, बेच और उसका टैक्स चुका दे तो समझ में आता है, तो सही समझ में आएगा। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि प्रभु वो बात बताना चाहता जो मनुष्य के समझ में नहीं आती। परमेश्वर की बात को समझने के लिए परमेश्वर के लेवल पे पहुंचना पड़ेगा। उस चेले को बोला और चेले ने भी कोई सवाल नहीं किया, उठा, अपना बंसी उठाई, नदी में गया, उसने बंसी डाली, मछली आई, उसने उसके मुंह को खोला। मैं देख रहा था कि मछली का मुंह खोलना कितना डिफिकल्ट काम है। जिंदी मछली वैसी पकड़ाई में नहीं आती, वो हाथ से छूट जाती है। वो भी उसका मुंह खोलना और मुंह खोल के सिक्का निकालना और भी डिफिकल्ट काम है। लेकिन आज्ञा दी गुरु ने और उस शिष्य ने किया। हम पहली चीज देखेंगे कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी है, तो जल्दी जल्दी कुछ चीजों को देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 36 से 38 तक। मत्ती रचित सुसमाचार 22 का 36 से 38 तक। सभी को जय मसीह। पढ़ रहे हो? पढ़ो। हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? हाँ, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। हाँ जी, परमेश्वर का वचन कह रहा है मत्ती उसका 22 का 36 से बड़ी सुंदरता की बात लिखी है। बड़ा सुंदर बात लिखा है और कह रहा है यहाँ पर, अगर हम लिखा है
हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? व्यवस्था में कौन सी बढ़िया? हाँ, मूसा के द्वारा परमेश्वर ने व्यवस्था को इस्राएलियों को दिया। अब ये कह रहा है, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा मुख्य है? कौन सी आज्ञा मुख्य है। मुख्य आज्ञा बता दे, अपन तो वही पालन कर लेंगे, बाकी का क्या जरूरत है यस। ना? हम एक भाई से बात कर रहे थे, वो कहने लगा कि जब मेरे पास कोई आता, बोले जी तुम वकीलों के पीछे पड़े रहो, अपन तो जज के साथ कांटेक्ट है, हम तो जज के साथ रहने वाले हैं, तुम वकीलों के पीछे पड़े रहो। हमारा संबंध जज से है, तुम वकीलों के पीछे भागते रहो। दुनिया में जितने वो वकील हैं, यीशु मसीह कौन है? जज है, न्यायाधीश है। हालेलुया। मेरा संपर्क किसके साथ है? मेरा कांटेक्ट किसके साथ है? बात कर रहे हैं कि मुख्य आज्ञा बता दे, क्या छोटी मोटी आज्ञा का पालन करना, मेन बता दे, बस उससे काम हो जाएगा ना। शॉर्टकट हम बहुत जल्दी मारते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है यीशु मसीह? बड़ी सुंदरता की बात कह रहा है यीशु मसीह। कह रहा है यहाँ पर 37 पद में, उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम रख। अपने परमेश्वर से प्रेम रख, अपनी सारी बुद्धि से, सारी शक्ति से, सारी प्रेम से, तो सारी समझ से उसे प्रेम कर। 3 चीजें, बुद्धि, पहली चीज है मन, दूसरी चीज है प्राण, तीसरी चीज है बुद्धि। तीसरी चीज है बुद्धि। अपने प्राण से बढ़कर प्रेम कर उससे। मैं अपनी माता जी को जब उठाता हूँ, अक्सर मैं उनको बोलता हूँ, तुम मेरे हाथ को मत पकड़ा करो, मुझे अपना हाथ पकड़ने दिया करो। कुछ डिफरेंट है। मैंने उनका हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, क्या डिफरेंट है? वो अगर पकड़ेंगे वो हाँ, वीक है ऑलरेडी, हाँ। आप पकड़ेंगे तो बहुत टाइटली पकड़ेंगे। हाँ, और अगर वो पकड़ते हो, हाँ। अगर गलती से उनको धक्का लग जाता है, वो छूट जाएगा हाथ, तो वो गिर जाएगा। जो हाथ पकड़ता है उसका कभी मन चाहे छोड़ दे, लेकिन जब मैं पकड़ूंगा तो वो, जब मैं चाहूंगा तभी वो छोड़ूंगा मैं। ऐसी खुदा के साथ है। आज प्रश्न है कि मैंने खुदा का हाथ पकड़ा है, खुदा ने मेरा हाथ पकड़ा है। हेलो, आज बहुत सारे, क्या फर्क पड़ता है पास्टर जी, मैंने प्रभु का हाथ पकड़ा है, प्रभु ने मेरा हाथ पकड़ा? फर्क तो पड़ता है भाई। मैं पकड़ के रखूंगा समतल जगह, पाऊंगा, तुरंत हाथ छोड़ के भाग जाता हूँ। आप देखेंगे छोटे बच्चों को, जब छोटा बच्चा मम्मी का हाथ पकड़ के रखता है तो कई बार बच्चे को, माँ को पता ही नहीं चलता बच्चा कहाँ चला गया। उसको कोई चीज देखती, वो हाथ छोड़ता, गायब, मेरे बेटा कहाँ गया। लेकिन जब माँ पकड़ के रखती है हाथ को, पिता हाथ को पकड़ के रखता है, तो जब उसको लगेगा तभी वो उसको छोड़ेगा। प्रभु का वचन कहता है कि मुख्य आज्ञा है कि तू अपने प्राण से प्रेम कर। प्रेम से लिखा है, बड़ी सुंदर बात लिखी है। कह रहा है कि मुख्य, उसने उससे कहा, तू अपने परमेश्वर प्रभु से सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि से प्रेम कर। अपने संपूर्ण मन से, संपूर्ण बुद्धि से, संपूर्ण प्राण से प्रेम कर। मुख्य आज्ञा यही है। और 38 कहता है, बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। 39 में, उसी के समान दूसरी भी की, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। यह है आज्ञा, मुख्य आज्ञा। अब इस आज्ञा में सब कुछ आ जाता है। निर्गमन 12 अध्याय आ जाता है। निर्गमन 20 अध्याय 1 से लेकर अब अगर उसको 17 तक पढ़ेंगे, कंप्लीट आ रहा है उसमें। सारांश की बात यह है, आज्ञा क्या है? तो अपने परमेश्वर से प्रेम कर, प्राण से, मन से और बुद्धि से। इसलिए लिखा है, एक जगह और लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो आत्मा और सच्चाई से। गलत हो गई, ये बात है। रोमियो 8:28, रोमियो 8:26 पढ़ो, क्या लिखा देखो। रोमियो, हाँ, जब तू प्रार्थना करे, आत्मा और बुद्धि से प्रार्थना करना। आत्मा भी चाहिए और भी बुद्धि भी चाहिए। जब तू प्रार्थना करे बुद्धि के साथ, क्या लिखा पढ़ दो, 26 में लिखा है,
8:26 8 26 8:26 रोमन 8 अध्याय 8:26 में से हाँ क्या लिखा है? इसी रीति से आत्मा भी हाँ। हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, हाँ क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। और पढ़ दो। और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। आगे थोड़ा सा और। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। ठीक है, रोमन की किताब में मैं आपको करेक्ट कर दूंगा। मुझे लिखा है जब तू प्रार्थना करते आत्मा और बुद्धि से, आप जब प्रेयर करते तो आत्मा और बुद्धि से एक कई बार जो प्रार्थना करते तो हम प्रार्थना जब करते कैसे प्रार्थना करते हैं? आंख बंद करके।